बुलाना चाहूंगा जिसका नाम सुनते ही जिनका नाम सुनते ही टुकड़े टुकड़े गैंग कांपने लगते हैं, जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है इनकी दहाड़ सुनते ही। ऐसे हमारे कपिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की। इतनी हल्की सी जय, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गया है और तुम जय इतनी हल्की सी बोल रहे हो। थोड़ा जोर से जयकार महाकाल की नगरी से, विक्रमादित्य ऑडिटोरियम के अंदर से जब जयकार गूंजे तो मध्य प्रदेश में जो टुकड़े टुकड़े की सोचने भी वाला, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस जयकार के लिए, और आभार श्री मुरलीधर राव जी का आज के इस आयोजन के लिए। और मैं कई बार ये बात कहता हूं कि शायद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद डंके की चोट पे इंस्टीट्यूशनलाइज करके हिंदू शब्द को सामने रख के कार्यक्रमों का आयोजन करने का राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो मुरलीधर राव जी हैं। इस शब्द से ही ऐसे दूरी बना दी गई थी कि ऐसे हिंदू बोलना पाप हो गया हो। लेकिन हिंदू कॉन्क्लेव, हिंदू सोशल मीडिया वॉरियर्स, इन सब शब्दों को, टर्म्स को खुलकर कहने का, चर्चा करने का, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं। और इसीलिए भारत में जो गोवर्धन पर्वतधर होते हैं ना, जिनकी उंगली में पर्वत होता है, गिरिधर होते हैं, उनको ही मुरलीधर कहा जाता है। तो आप ये पर्वत को उठाने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आपको नमन है, आपके इस संकल्प को नमन है। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे मध्य प्रदेश के लोगों से एक ईर्ष्या हो गई, बहुत खतरनाक ईर्ष्या हुई है। हमारी नजर लगेगी तुमको, ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री हैं आपके पास। क्या उनका अभिभाषण था धर्म के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, शास्त्रों के बारे में, सरकार की छोटी छोटी योजनाओं के बारे में कितने अद्भुत तरीके से पिरो के बोला। मुझे लगता है शायद पूरे दुनिया में गवर्नेंस और धर्म को लेकर इतने अद्भुत तरीके से बात रखने वाले बहुत कम राजनेता बचे होंगे। उनमें से एक आपके मुख्यमंत्री हैं। ऐसे सौभाग्यशाली हैं आप लोग, और आज उनको सुनने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिला। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं आधुनिक युग के चारवाक महर्षि कल इन्होंने ओढ़ लिया भगवा, महाकाल के दर्शन भी किए। वैसे लोग सोचते थे नास्तिक है, पर हमने तो भोले बाबा के आगे सिर झुकाए हुए देखा है। और सच में ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि ये दोनों बातें संभव हैं। आप धर्म पे सवाल भी उठा सकते हैं और भोलेनाथ के आगे सिर भी झुका सकते हैं। ये केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। प्रदीप भंडारी जी देश की जानी मानी आवाज है, रोज हम उनको सुनते हैं, उनकी गर्जना को सुनते हैं, उनके आह्वान को सुनते हैं। और आज उन्होंने जो विषय उठाए हैं वो बहुत गंभीर विषय है। जनसंख्या की असमानता का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। और एक बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने थोड़ा संभाल के शब्दों में बोली, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने ये बोला कि भैया जब तक हिंदू है तब तक ही भारत सेकुलर रह सकता है। हिंदू घटा देश, यही है सीधे एक शब्द में, हिंदू घटा देश बटा। हिमांशु जी का अद्भुत मंच संचालन है, और सामने शेफाली वैद्या जी बैठी हैं। इस देश में अगर किसी को बिजनेस करना हो आज की तारीख में, और विज्ञापन करना हो, प्रमोशन करना हो, पहले वो ये चेक कर लेता है मॉडल के ऊपर बिंदी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। नो बिंदी। जोरदार तालियां एक बार इस अद्भुत वीरांगना के लिए
और अकेले दम पर ठोक के, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो, चाहे वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हें धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा। अपूर्वा जी यहां पर बैठी हैं, विकास भाई यहां पर बैठे हैं। शायद देश में सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव को बदला जा सकता है, इसकी सबसे पहले समझ जिन कुछ लोगों में से आई, उनमें से एक विकास पांडे जी हैं। जिया मंजरी मेरी बहन कितना अद्भुत काम कर रहे हैं पूरे देश में। स्ट्रिंग से विनोद जी बैठे हुए हैं, कितने सारे लोग यहां पर आए हुए हैं। आशुतोष पालघर से, क्या अद्भुत काम वहां पर वकालत के माध्यम से भी और सोशल मीडिया की ताकत के माध्यम से भी। मैं तो नमन करता हूं, कहां से इन सब लोगों को एक जगह पर, ऐसा लग रहा है उज्जैन में आज ही कुंभ हो रहा है। हमारे हरि सिंह जी यहां बैठे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ग्राउंड पे जाके गांवों में सोशल मीडिया के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे, ट्विटर अकाउंट गांवों में लोगों का बनवा रहे हैं हरि सिंह जी। ब्रजराज जी बैठे हैं, ग्वालियर के पूरे क्षेत्र में कितना अद्भुत इधर कामाख्या नारायण सिंह पीछे स्टेज के बैठे हैं, या अभी सामने आ गए होंगे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की एक बेटी का भाग्य कैसे बदलता है, उसके ऊपर उन्होंने अद्भुत डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अभी नेशनल अवार्ड मिला है कामाख्या नारायण सिंह को। बहुत प्रशांत उमराव, देश के जाने माने वकील और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने वाले, वो भी हमारे बीच में है। तो एक अद्भुत जोड़ आपने लोगों का किया है। मुरलीधर जी, प्रमोद जी भी यहां बैठे हैं, बहुत शानदार। मैं पुनः नमन करता हूं इस आयोजन को। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो जहां पर आनंद जी ने खत्म किया था वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। आनंद जी ने कहा कि हिंदू सोया हुआ था, जाग गया। मैं ये कहना चाहता हूं, भाई साहब सोया हुआ नहीं था, उसको बेहोशी का इंजेक्शन देके बेहोश करके ऑपरेशन टेबल पे लिटाया हुआ था, सोया हुआ नहीं था। ये जो झूठा इतिहास का इंजेक्शन, झूठे वर्तमान का इंजेक्शन, अपने ही प्रति कुंठा का इंजेक्शन, जहां हम पराजित नहीं हुए वहां पराजित बताने का इंजेक्शन, हमारे धर्म के प्रति ग्लानि का इंजेक्शन, हमारे परंपराओं के प्रति तिरस्कार का इंजेक्शन, अपनी वेशभूषा के पालन मत करो, गंदे लगते हो, बुरे लगते हो, ऐसी कुंठा का इंजेक्शन, ऐसे जहर के इंजेक्शन देके बेहोश करके ऑपरेशन की टेबल पे लेटाया हुआ था। और एक एक करके किडनी और लीवर और दिमाग को निकालने की तैयारी चल रही थी। तब देश में मोदी जी आए हैं उस परिस्थिति में। तो अभी तो बेहोशी खत्म होनी शुरू हुई है, अभी दौड़ने लायक स्थिति नहीं है। कोई इस गलतफहमी में रहना भी मत कि अभी हम किसी युद्ध की स्थिति में या दौड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। अभी तो उठ के बैठ जाएं, पानी पीने लग जाएं, ड्रिप हट जाए, अन्न खाने के योग्य हो जाएं, चलना फिरना शुरू कर दें, तब याद दिलाएंगे कि पुराना शौर्य और साहस क्या होता था और गुलामी के एक एक प्रतीक को जड़ से उखाड़ के कैसे फेंका जाता है। यही हिंदू समाज और यही भारतीय सभ्यता करके दिखाएगी। और आज जो बात हुई हिंदू चेतना की और सोशल मीडिया की, आप और हम लोग जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम में से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई साधारण काम है या ये कोई पार्ट टाइम काम है जो हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या करवा दी। प्रवीण ने एक पोस्ट ने सोशल मीडिया की, उमेश कोहले जी, कन्हैया लाल जी, यानी कि आप में जो भी देश की और धर्म की बात कर रहा है उसमें और बॉर्डर पे खड़े हुए युद्धरत सैनिक में कोई अंतर नहीं है। प्राण दोनों के दांव पे लगे हुए हैं, दोनों के प्राण दांव पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि युद्ध के माध्यम से भारत को जीत ले ऐसी उनकी औकात नहीं बची। इसीलिए षड्यंत्रों के माध्यम से भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उन षड्यंत्रों से लड़के अगर कोई इस देश को बचाने का काम कर सकता है तो आपके जैसे सोशल मीडिया के योद्धा कर सकते हैं। 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं पिछले 1 हफ्ते के। एक नमूना खड़ा हुआ और रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने लगा, कह रहे रामचरितमानस को बैन कर दो। मैंने कहा कर ले। इस दुनिया में
देश तो छोड़ दो, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रामचरितमानस को बैन कर सके। दूसरा, ये बीबीसी वाले खड़े हुए, कह रहे 2002 के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैंने कहा पहले बना लेते तो पिछली बार 300 की जगह 350 पिछली बार ही आ जाती। और तीसरा, जो अब अडानी ग्रुप के ऊपर, लेकिन ये क्या हुआ, अगर आप तीनों को अलग अलग देखो तो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जरा सी गहराई में जाओ तो इन तीनों के समर्थन में बोलने वाले एक ही लोग हैं, इन तीनों की बात करने वाले एक ही लोग हैं। जो रामचरितमानस का अपमान कर रहा है वही मोदी जी के ऊपर हमला कर रहा है, वही कह रहा है भारत के बड़े बड़े व्यापारियों को कमजोर होना चाहिए। सेम चेहरे हैं, आपको एक व्यक्ति भी इनमें अलग नहीं दिखेगा जो इस विषय पे कुछ और स्टैंड ले रहा है और दूसरे, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये भारत की आस्था पर, भारत को पुनः जागृत करती हुई राजनीतिक नेतृत्व पर और भारत की आर्थिक शक्ति पर, तीनों पे एक साथ हमला करने की कोशिश की जा रही है। और इससे लड़ कौन सकता है? इससे लड़ने के लिए बंदूक तो नहीं उठेगी, इससे लड़ने के लिए तो मोबाइल फोन ही काम आएगा। ये युद्ध है, और ये युद्ध भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध भारत के खिलाफ है। क्योंकि आप ये मत सोचना कि कांग्रेस पार्टी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का यूज कर रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले कांग्रेस का यूज कर रहे हैं। ये जो भी शक्तियां चाहती है कि भारत कमजोर हो जाए, भारत टूटे, भारत दोबारा से खड़ा, पहले तो इन्होंने सपना देखा कोरोना में टूट जाएगा ये देश, कोरोना से तो निकल ही नहीं पाएगा, कोरोना में हम और देशों से भी और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगे और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम करने लगे। फिर ये सपना देखने लगे आर्थिक रूप से कुछ और टूटेगा देश की जनता में, तो फिर बाद में सोचे जात पात पे तोड़ना शुरू कर दो। लेकिन हमला किस पे हो रहा है और क्यों हो रहा है? हमला इनका निशाना मोदी जी पे नहीं है, पत्थर मोदी पे और निशाना भारत पे, पत्थर और निशाना ये है इनकी। और थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भैया हमने तो आजादी की लड़ाई लड़ी। मैंने कहा तुमने वैसी आजादी की लड़ाई लड़ी जैसी आज लड़ रहे हो। बीबीसी के यानी अंग्रेजों का साथ लेके देश की भलाई कर सकते हो क्या? जो ये आज कर रहे हैं ना, इनके बाप दादाओं ने 70 साल पहले यही किया था। जिस झूठे इतिहास की बात सुबह मुख्यमंत्री जी करके गए कि असली क्रांतिकारियों को भुला दिया और जिनको अंग्रेजों ने 5 स्टार होटलों में रखा हुआ था उनको देश के स्वाधीनता का योद्धा बता दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछता हूं। ये बैठे हैं आनंद जी और प्रदीप जी, और समझ लो मैं हो गया अंग्रेज। मैंने प्रदीप जी को तो रखा 5 स्टार होटल में, इनके ऊपर कभी एक डंडा नहीं चलाया, कभी इनके ऊपर कोड़ा नहीं चलाया, इनके साथ बैठ के गोलमेज सम्मेलन किया, इनको अपने देश में भी बुला लिया, फिर इनसे अलग से बैठ के भी मीटिंग की। जब ये आए मेरे देश में तो मेरी महारानी के तलवे चाटे, मेरी महारानी आई तो उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, और जाते जाते मैंने ये कहा कि ये कुर्सी भी तू ही संभाल ले। और दूसरे आनंद जी, या तो मैंने फांसी पे लटका दिया, या कोड़े बरसाए, या काला पानी में डाल दिया, या देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया। अब बताओ इनमें से आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा था? दोनों में से किसकी थी अंग्रेजों से दोस्ती और किसकी दुश्मनी थी? वो हुए वीर सावरकर, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, और ये हुए पंडित नेहरू का खानदान। इन्हें कह रहे आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं ऐसी लड़ी थी जैसी आज बीबीसी की दुम बन के नाच रहे हो। आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक मंच नहीं और राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के द्वारा पाले हुए सभी श्वान शिशु आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं बीबीसी वालों से कि बेटा हमने तुम्हारे बाप को भगा दिया, तुम क्या चीज हो? हमने तो तुम्हारे बाप को भगा दिया, और अगर ना हो तो कभी किसी से पूछ लेना कि रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे दौड़ा दौड़ा के भगाया था।
तो तुम क्या चीज हो इस देश को तोड़ने की? आज साजिश करोगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का ये चर्चा है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये विचार करना है, चाहे वो जनसंख्या की बात हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो। इस विषय पर आज अगर कोई मुखरता से बोल सकता है तो केवल सोशल मीडिया का योद्धा बोल सकता है, क्योंकि आपको अब ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आज से 10 से 15 साल पहले तक हमारे द्रोही लोग, हिंदू और राष्ट्रद्रोही लोग, वो ही डिसाइड करते थे कि क्या चर्चा होगी, और उन्हीं को बड़े बड़े पद्म विभूषण, भारत रत्न और ये सब बांटे जाते थे। आज आपकी कलम में वो ताकत है कि एक ट्वीट से आप राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे लोगों के झूठ का भांडा फोड़ कर सकते हो, और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं। और मध्य प्रदेश की इस धरती से मैं ये आह्वान करता हूं कि इसको केवल राजनीतिक लड़ाई ना मानते हुए, अस्तित्व की लड़ाई मानते हुए, और इसका ये अस्तित्व की लड़ाई क्यों है इसका भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। पिछले साल हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक जुलूस निकला, हनुमान जी का जुलूस, और उस जुलूस के ऊपर पत्थर चलाए गए। और ना केवल पत्थर चलाए गए प्रदीप भाई ने तो उस घटना को कवर भी किया था, गोली चलाई गई। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधा लाल जी के गोली लगी यहां पे हाथ में, और हाथ में इसलिए लगी कि उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया था, वरना छाती पे वो गोली जाके लगती। और गोली चलाने वाला जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी अंसार, कबाड़ी, जहांगीरपुरी दिल्ली की एक स्लम झुग्गी बस्ती है, उसमें एक कबाड़ी, उसने पथराव करवाया और गोली चलाई, और दिल्ली पुलिस ने रात को 8 बजे उसको गिरफ्तार कर लिया। सुबह 9 बजे अगले दिन देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, देश के सबसे बड़े 5 वकील उस अंसार के लिए खड़े हुए थे कि इसको बेल मिलनी चाहिए, इसको छोड़ा जाना चाहिए। जहांगीरपुरी का कबाड़ी। और 12 घंटे के अंदर देश के सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका लगी हुई थी, और जो वकील खड़े थे वो एक दिन में कोर्ट में खड़े होने के 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। और अगर आपने अपना घर बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर भी लिया तो भी आपको 12 घंटे में उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। वो वकील देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े थे जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए। तो हमारे मन में यह सवाल आया कि इसको इतने बड़े वकील कैसे मिल गए, इसके लिए इतने बड़े वकील कैसे खड़े हो गए। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि ये वकील कहां से आ रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े, प्रशांत भूषण जैसे वकील खड़े, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील खड़े, कहां से खड़े हैं ये वकील एक कबाड़ी के लिए? इनको इसका केस कैसे पता लगा? तो पता लगा इस देश में एक संस्था है जमीयते इस्लामीय हिंद, उलेमाए हिंद भी बोलते हैं, उसने ये वकील दिए। हमने कहा इसके पास कहां से आ गए ये वकील, ये संस्था कौन सी है? तो पता लगा भाई साहब गुजरात के अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे। उन बम ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए, अहमदाबाद में 56 लोग। एनआईए ने और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जांच किया, 30 आतंकवादियों को पकड़ा, सारे सबूत दिए, और कोर्ट ने उन 30 आतंकवादियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी। यानी कि दोषी प्रूव हो चुके हैं कोर्ट में। उन 30 के 30 आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, और वही केस लड़ रही है जहांगीरपुरी के कबाड़ी का। और उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? इस देश में हलाल का जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसका पैसा, व्हाइट पैसा, जमीयत उलेमाए हिंद के पास जाता है, उसका परसेंटेज। और डंके की चोट पे आतंकवादियों के लिए भी केस लड़ रही है, पुलिस पे गोली चलाने वालों के लिए भी केस लड़ रही है। देश के बड़े कैसे लड़ोगे जब तक ये बात ही हम लोगों को नहीं बता पाएंगे? तो कितनी ये कोई साधारण समस्या लग रही है क्या? नेक्सस है। और ये लड़ाई क्या पार्टी की है? ये लड़ाई क्या मोदी जी की है? ये लड़ाई क्या किसी एक व्यक्ति की है? ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। आप बचोगे ही नहीं, सर्वाइवल की लड़ाई है। और इसीलिए इसमें तथ्य निकालना, फैक्ट निकालना। विजय बैठे हैं यहां पे, विजय के अगर आप पिछले दो तीन थ्रेड ही पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगा जो वो बता रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जिहाद के बारे में, हलाल के बारे में, कॉर्पोरेट करप्शन के बारे में, इंटरनेशनल नेक्सस के बारे में। तब आपको समझ में आएगा ये कांग्रेस पार्टी या ये तो कठपुतलियां हैं।
डोर तो किसी और के हाथ में है, डोर उसके हाथ में जो इस देश को दोबारा खड़े होता नहीं देखना चाहता। इसलिए आप और हम कोई किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। जो हम बोल रहे हैं ये बोलना हमारी मजबूरी है, वरना हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, और अटूट विश्वास के साथ नेतृत्व पर और रिसर्च करके तथ्यों को सामने लेके। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहां पर पहली बार बैठा हो, जिसको ये पता ना हो कि सोशल मीडिया क्या है, उसकी पावर क्या है। आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। रिसर्च कीजिए, फैक्ट निकालिए, ठोक के इनके षड्यंत्रों का खुलासा कीजिए, एक दूसरे के साथ टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, एक दूसरे के कंटेंट को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और ये मानते हुए कीजिए, ये मानते हुए मत करना किसी नेता के लिए कर रहे हो, ये मानते हुए करना कि अगर ठीक से ये लड़ाई नहीं लड़ी तो जैसे कन्हैया लाल जी की गर्दन पे चला है, अगली गर्दन आपकी है, हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये जीने और मरने की लड़ाई है, योद्धा की तरह। और हिंदू मतलब, कोई बोले हिंदू मतलब अहिंसक, हिंदू मतलब शांति प्रिय, हिंदू मतलब जो किसी से ना लड़े, हिंदू मतलब जो चुपचाप धर्म पर, नहीं। हिंदू मतलब योद्धा, हिंदू मतलब साहस, हिंदू मतलब त्याग, हिंदू मतलब बलिदान, हिंदू मतलब वीरता, हिंदू मतलब शौर्य, हिंदू मतलब सर्वाइवर। पिछले 1400 सालों से जिनसे लड़के कोई नहीं बच पाया, उनसे लड़के आज भी टिके और डंके की चोट पे आगे बढ़ रहे हैं, उसको हिंदू कहते हैं। हिंदू मतलब ज्ञान, हिंदू मतलब विज्ञान, हिंदू मतलब तर्क। लेकिन युधिष्ठिर की तरह सत्य का पालन भी करेंगे तो भीम की तरह दुशासन की छाती को चीर के लहू का पान भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस चर्चा को ओपन करते हैं। हिमांशु भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। कपिल भाई के लिए एक बार और पहले जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई, आपको ऐसे ही हिंदू शेर नहीं कहा जाता है। आपने यहाँ बैठे सभी बंधुओं में जो है एक जोश उत्पन्न कर दिया, और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने कम शब्दों में इस कॉन्क्लेव का सार निकाला है। वो सार क्या है? हिंदू कटा देश बटा, हिंदू कटा देश बटा। ये आपने इस कॉन्क्लेव का जो सार है वो निकाल दिया है। आपने एक मंत्र भी दिया कि ये कैसे रुक सकता है, और वो मंत्र है, ये हमारे सामने बैठे योद्धा, डिजिटल योद्धा, सोशल मीडिया के योद्धा। तो आप लोग अपने लिए ताली बजाइए और